हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री जी पर हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा किस पे है, कैसी है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि किसी रसिक भक्त के ऊपर हम कक्षा करने जा रहे हैं, शिव जी की प्रेरणा से, भक्तों के आशीर्वाद से। एक बार क्या हुआ कि ना, तुलसीदास जी को किसी ने बोला कि वैकुंठ और वृंदावन में मुझे अंतर बता दीजिए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं वृंदावन वैकुंठ वहाँ ऐसा है, वृंदावन ऐसा है, मतलब जो दिव्य वृंदावन है या वैकुंठ लोक ऐसा है। तो तुलसीदास जी ने बोला क्या हुआ ऐसा? उन्होंने बोला नहीं, आप बताइए कि वृंदावन और वैकुंठ। तो उन्होंने बोला ठीक है, अंतर क्या होगा? वृंदावन वैकुंठ को तोलियो तुलसीदास। तुलसीदास जी जैसे हर वर्ड को पद गायन के साथ एक्सप्रेस करते थे भगवान को अपना प्रेम, तो उन्होंने इस तरह बोला, वृंदावन और वैकुंठ को तोलियो तुलसीदास। और क्या हुआ? हल्का ऊपर भारी नीचे, ऐसे है धाम। इतने से आप समझ गए, हल्का ऊपर, वैकुंठ हल्का है, वृंदावन भारी है। श्री श्री श्यामा प्यारी की जय। देखा, ऐसा है हमारा वृंदावन धाम, क्योंकि वहाँ किसकी चलती है? हमारी किशोरी सरकार की। वहाँ सरकार किसकी है? श्यामा जी की। इसलिए वृंदावन भारी है, वैकुंठ हल्का है। जहाँ श्यामजू है, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे विष्णु है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है? हल्का। और पलड़ा किसका भारी है? श्यामाजू का। इसलिए नारी शक्ति भी भारी है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ श्यामाजू है वो तो भारी ही है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। तो आज की कक्षा आपको पता चल गया होगा, श्री जी का धाम कितना दिव्य तो है, नित्य भी है, लेकिन वहाँ श्याम सुंदर की भी नहीं चलती है, इसलिए वो बहुत बहुत भारी है। और जो श्याम सुंदर का लोक है वो हल्का है। ये जो बातें हैं ना, तुलसीदास जी कैसे भक्त हुए, एक रसिकों में आए, लेकिन अभी हम श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें तुलसीदास जी का रसिकन की चर्चा के बिना तो प्रेम प्राप्त भी नहीं होगा। अगर हम रसिकों के पास नहीं बैठेंगे तब भी प्रेम नहीं होगा, तो रसिकन की वाणी नहीं सुनेंगे तब भी भगवान से प्रेम नहीं होगा। रसिक प्रियतम और रसिकन की बातें बिना रसिक हुए हम समझ ही नहीं सकते। अगर हमें धाम के प्रति प्रेम चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, श्री जी के प्रति प्रेम चाहिए, तो हमें कहाँ जाना है? रसिकों के पास। रसिकों के चरण पकड़ लीजिए, रसिकों की सेवा कीजिए, रसिक जनों को वाणी सुनिए, रसिक जनों के पास बैठिए, उनका संग नहीं छोड़िए, उनके बिना नहीं समझ सकते। रसिक जनों की कृपा के बिना धाम को समझ पाना ही कठिन है। हम फिर ऐसे रहेंगे ना कि धाम बस आगे रह गए, लेकिन वहाँ भी वही रहेगा, भौतिक दुनिया की तरह ही हम रहेंगे। वही हमारा जो हम बाहर की दुनिया में करके आए, लेकिन हमारे कुछ पास्ट कर्मा की वजह से हमें धाम मिल गया,
हम फिर भी वही रहेंगे। कैसा? पैसे के पीछे मरेंगे, द्वेष रहेगा, और हम प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाएं, और उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को बैंक में रखें, उसके आगे ब्याज 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 कैसे लगे। अब मैंने एक फ्लैट खरीदा, अब एक और ख़रीद लेती हूँ या लेता हूँ, उधर से भी मेरे को 20,000 आए इधर, लेकिन वो खर्च नहीं करोगे, वो भी बैंक में रख के उसके ऊपर डबल ट्रिपल ब्याज, वो कॉपी देख देख के खुश होना है ना, वो कहीं यूज़ होगा ना कुछ ऐसी कृपा होगी। इस पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि भगवान ऐसा पैसा भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये सिर्फ सुना था, आप सबने पता नहीं, मैंने सुना था कि भगवान ऐसा पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो किसी का ऐसे ही जाता है, सुनते आए थे। लेकिन ये भी हुआ शिव जी की कृपा से, श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से कुछ सेवाएं राधा रमन लाल जी मुझे चूज़ करते हैं तो वो हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से। तो एक माता जी ने मुझे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे लक्ष्मी से उन्होंने अपने पैसे को थोड़ा वो किया, तो मुझे ना ऐसा करना है, तो आप ऐसा करना, ये अमाउंट है तो वो आप करना। अब जो नॉर्मली श्री जी की कृपा से जो मुझ से हो रहा था, तो वो सब तो ऐसे ही चलता था कि, लेकिन जब उन्होंने बोला उसके लिए मैंने मतलब एक फ़ोन किया, तो लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर उन माता जी को मैंने बोला ऐसा है, उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो ये करना है। और वो दिन गया, वैसा किया। अगर कोई और होते तो और बोलते हाँ हाँ माता जी लाइए, यहाँ पे ये रसीद मिलती है आपको, यहाँ चेक करिए, दीजिए, ऐसे दीजिए, लेकिन उनका पैसा ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। जिस सेवा में मैं चाहती थी या मेरी राधा रमन लाल जी मुझे प्रेरणा दे रहे थे, तो वैसा ही मैंने करना चाहा। लेकिन आजकल ज़माना क्या है, आजकल लोगों को यूज़ होना है, सही जो लोग होंगे वो गलत होगा। तो इतना मुझे अच्छा भी लगा, फिर मैंने भगवान से माफ़ी भी मांगी कि मैं क्यों इसका माध्यम बन रही थी, क्योंकि वो पैसा अब तक आपको चाहिए ही नहीं था, उनको चाहिए नहीं था भगवान को। शायद उन माता जी का कुछ घमंड होगा, प्राउड होगा, भगवान ने ही वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि धाम में रहना बहुत, कोई आपको उससे कुछ आजकल पैसा फेंक के लोग फ्लैट्स खरीद लेते हैं, यही कह सकते हैं ना, लेकिन जो रियल रहनी है धाम की वो नहीं मिलती, वो एक दिखावा और शो ऑफ होगा बस। पैसे के दम पे आप दुनिया को लूट सकते हो, भगवान को नहीं। इसलिए स्पेशल इसमें कि नहीं हो पाएगा, आपको रसिकों के संग के बिना नहीं हो पाएगा। भक्ति में और वृंदावन धाम को जानना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही होगा जैसे उन माता जी का हुआ, वही हुआ। नहीं तो अब कितनी सखियां हैं, जैसे सखी हो श्याम रंग रंगी, यही पर जीव गोस्वामी पाद बैठे थे। एक बार रसिकों के मतलब सब रसिक जन बैठे थे, तो जीव गोस्वामी पाद बैठे थे और शिष्य ना एक पद गायन करे थे। क्योंकि धाम में ऐसा नहीं है कि वो कौन सी संप्रदाय से है, वो कौन सी संप्रदाय से है, ऐसा नहीं, सब रसिक जन बैठते थे। तो ऐसे बैठे तो एक पद गायन का एक लाइन, सखी हो श्याम रंग रंगी, ये कुछ एक पद गायन हुआ। तो जो ये गाया जा रहा था, तो है तो वृंदावन, मतलब जीव गोस्वामी पाद बैठे थे तो वृंदावन में ये गाया जा रहा था। धाम में दर्शन परिक्रमा ये भजन नहीं है। हम लोग सोचते हैं धाम जाओ और परिक्रमा कर लो, मंदिरों में दर्शन कर लो और ये भजन हो गया, ये भजन नहीं है। एकांत में बैठकर रसिकों के पद गायन करना ये भजन है। एकांत में बैठो, किसी रसिक को याद करो, उनके द्वारा जो हमें पद दिए गए हैं इतने सुंदर सुंदर है, मीराबाई जी के हैं, कितने रसिक जनों के, वो गायन करके भगवान को रिझाना, ये भक्ति है। तो इसी तरह सब लोग बैठे थे एक सभा में, तो जीव गोस्वामी पाद जी ने फिर उन रसिक को जो पद गायन कर रहे थे, गोस्वामी पाद बिल्कुल नेत्र बंद और इतने ध्यान से वो सुन रहे थे, इस लीला में जैसे एकदम उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने बोला कि अब एक ही लाइन सुनी, सखी हो श्याम रंग रंगी, कि ये पद किसने गाया है। तो ये किसने, जिसने भी ये लिखा है
ये उस सखी की स्थिति है कि वो शाम के रंग में रंगी है। ये उसने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। अगर किसी को सुनकर आपको दर्शन अपनी गलती का भाव हो तो समझो वो सामान्य नहीं है। अगर जैसे हम किसी को सुनते हैं तो हमें दर्शन ही हो जाए और हमारी जो गलती है उसका भाव आ जाए तो समझना चाहिए कि वो इंसान सामान्य नहीं है। जैसे आपने कोई गलती की है, सामने वो इंसान है तो आपको पता चल गया कि हाँ मेरी ये गलती, दैट मीन्स कि वो इंसान सामान्य नहीं है, वो कोई ठाकुर जी का भेजा हुआ कोई विशेष पर्सन है। तो इसी तरह जब गोस्वामी पाद जी ने वो पद गायन का एक लाइन ही सुना, कंप्लीट तो सुना ही नहीं, उन्होंने बोला ये इस सखी को, अपने शिष्यों को बोला अभी ढूंढो और पता करो ये किस गोपी की स्थिति है, किस गोपी की स्थिति है, और उस सखी की स्थिति का वर्णन करे, क्योंकि वो गोपी की स्थिति नहीं है, स्वयं वो गोपी की स्थिति बता रही है ना, श्याम रंग रंगी, लेकिन ये उस सखी का है, उस सखी की स्वयं की स्थिति है। और ये पद के लास्ट में ना नाम लिखे होते जैसे तुलसीदास तोल्यो, ऐसे कि इसमें पता कीजिए ये लास्ट लाइन क्या है, क्या मतलब कैसे 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 कि कही जात गदाधर गूंगे को कैसे, तो ये गदाधर जी का पद है। तो उन्होंने जैसे ही नाम सुना तो जीव गोस्वामी पाद बोले कि अपने शिष्यों को कि जाइए इनको ढूंढ के लाइए कि ये बहुत उच्च स्थिति में है। वृंदावन जब कृपा करता है तो कुछ भी हो सकता है। राधा वल्लभ जी भी मतलब रसिक जन जो भी है वो राधा वल्लभ जी बुलाएंगे, राधा रमन लाल जी बुलाएंगे, कहीं भी आप होंगे आपको खींच के लाया जाएगा। आप बोलोगे मुझे नहीं जाना है, लेकिन वृंदावन की कृपा होगी, आपको कुछ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको जैसे वृंदावन आना है तो वृंदावन में एक्सीडेंट हो जाएगा, अब रहो वृंदावन। धाम कुछ भी करेगा आपको रखने के लिए, कुछ भी करेगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आप जा ही नहीं पाओगे। यही धाम की कृपा गदाधर भट्ट जी पे हो रही है, जिसको हम आगे श्रवण करने जा रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद जी ने उनको बोला ये सखी कहीं भी है, इसको ढूंढो, इसकी भक्ति की स्थिति बहुत उच्च है और इसको वृंदावन लेके आओ। तो उनको ढूंढने के लिए उनके शिष्य निकल गए। अब गदाधर पंडित जी जब वो निकले तो गदाधर पंडित जी कुएं से जल निकाल रहे थे। तो जो जीव गोस्वामी पाद जी के शिष्य गए तो उन्होंने उन्हीं से ही पूछा कि हम वृंदावन से, मतलब उनसे पूछने लगे थे कि जैसे उन्होंने पूरी बात बोली तो उन्होंने बोला कि हम स्टार्टिंग करते बोलते हैं ना कि हरे कृष्णा राधे राधे, हम वृंदावन से आए हैं। गदाधर भट्ट जी ही कुएं से पानी निकाल रहे थे, उन्होंने राधे राधे बोल के बोला हम वृंदावन से आए हैं। जैसे उन्होंने नाम सुना वृंदावन, वो बेहोश होकर गिर गए। इतना प्रेम इतना है कि वृंदावन का नाम आने से ही वो बेहोश होकर गिर गए और सब लोग घबरा गए। वो लोग जो शिष्य थे वो लोग घबरा गए कि हमने तो कुछ नहीं बोला है। तो गांव के लोग सब आ गए, तो वो शिष्य यही बोले हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ वृंदावन से आए हैं यही बोला है और हम कोई गदाधर भट्ट जी को ढूंढने आए हैं और उनको जीव गोस्वामी पाद जी ने बुलाया है, हम उनको लेने आए हैं और हमने कुछ नहीं बोला और वो बेहोश हो गए। तो सच में जब प्रेम की स्थिति उच्च कोटि पर है तो वृंदावन का नाम सुनकर और जीव गोस्वामी पास से मिलना फिर क्या होगा, मतलब उसमें ही वो बेहोश हो गए। तो जब उनको होश आया तो फिर उनको बोला कि हाँ मतलब हम वृंदावन से आए हैं और हम आपके पाँव टच करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब बोला कि जीव गोपाल भट्ट जी ने बोला कि आपने बोला कि हम वृंदावन से आए हैं, तो आप वृंदावन से आए हैं। उन्होंने आगे की लाइन ही नहीं सुनी कि जीव गोस्वामी को, उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे पाँव टच करने हैं, मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए। तो उन्होंने अपना पूरा प्रेम जो है ना वो उजागर किया। जो भी वृंदावन धाम से कोई आता है, इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में, मेरी भी जिह्वा साथ नहीं दे रही है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये एक प्रेम है। जब हम सुनते हैं कि वृंदावन धाम से कोई आ रहा है, पता है हृदय नाचता है
कई बार हम इस स्थिति में होते हैं कि बाहर एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन अंदर से वृंदावन से आ रहे हमारे घर, वृंदावन से आ रहे, पता नहीं क्या नहीं करना था। हम लोग तो उस स्थिति में नहीं है जो गदाधर भट्ट जी हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या मांगा, मुझे आपके चरण स्पर्श कर लूं क्या मैं। यही उनकी स्थिति, उच्च स्थिति को बता रही है कि प्रभु आप एक पद की पंक्ति सुनकर हमारे गुरु जो है उन्होंने आपको जान लिया, आपकी स्थिति को, और आपको ढूंढने भेज दिया। तो किसी ने ऐसे भगवान से पूछा कि आपका परिचय तो सब वेद पुराणों में है, आप जिससे भी प्रेम करते हैं, तो भक्तों का कहीं ना कहीं तो वर्णन है ही है। तो भगवान बोले हाँ मैं बताता हूँ। मतलब जैसे उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी ने अपनी स्थिति, उनकी स्थिति सुन के शिष्यों को ढूंढने बोल दिया, ऐसे ही भगवान थे। भगवान को किसी ने बोला कि आप तो वेदों में पुराणों में सब जगह आपका गुणगान गाया जाता है, तो आप जिससे प्रेम करते हैं आप ये तो बताइए, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं, आप किससे प्रेम करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण परिचय दे रहे हैं अपने भक्तों का। कृष्ण भक्त कैसे होते हैं, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण होते ही आंखों में अश्रु आ जाए। इसको अच्छे से सुनिएगा, भगवान खुद बता रहे हैं जो मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मेरा स्मरण मात्र से ही उसकी आंखों में अश्रु आ जाए, उसकी वो गदागद मतलब बॉडी में गूज बम्स, और उसको कुछ बोलना ही नहीं आए। और बोलना गदागद मीन्स बोलना कुछ चाहे तो मुख से वर्ड कुछ और निकले, उस स्थिति में ही नहीं हो। हंसना चाहे तो हंसना है उसको, लेकिन रोना आए, इसको बोलते गदागद। और वृंदावन का नाम आते हुआ भी, और ऐसे ही उनके साथ हुआ। वृंदावन भगवान है ना, स्वयं नित्य स्थली है भगवान के नाम धाम रूप में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे जो उच्च स्थिति में है साधक जन, साधक तो नहीं, गदाधर भट्ट जी बहुत उच्च कोटि के साधक, उन्होंने नाम सुनते ही उनकी स्थिति ही क्या हो गई कि वो बेहोश होके गिर गए। तो भगवान ने भी यही बताया कि सिर्फ ये है, मैं उस कृष्ण भक्त से प्रेम करता हूँ। एक क्षण में वो गदागद होगा, अगले ही पल विरह से पागल हो जाएगा, अगले ही पल उसके फिर नेत्र भीगे होंगे, फिर हंसने लगेगा। ये है मेरा भक्त, इसको मैं प्रेम करता हूँ। उसकी स्थिति का मैं वर्णन इस तरह कर रहा हूँ, भगवान ये बता रहे हैं। संसार में सब होगा, लेकिन भगवान के लिए वो नहीं होगा। वो संसारी रूप में कर लेगा सब कुछ, लोग पागल बोलेंगे, कई कुछ बोलेंगे, लेकिन वो रियल में नहीं होगा, वो सिर्फ भगवान के साथ ही होगा। जैसे नारद जी, ऐसे लोगों को दुनिया, हमने बोला, नारद जी पूछ रहे थे, ने बोला नारद ऐसे लोगों को दुनिया पागल बुलाती है। अगर आपको कोई बताए ना कि वो भक्ति में पागल है, या वो ऐसा है, या वो ऐसी, तो आप सोचना सच में उस पर भगवान की कृपा है। गदाधर भट्ट जी की भी स्थिति ऐसी हो गई हुई थी कि वो वृंदावन से ऐसे आचार्य ने मुझे बुलाया है, ये सुनकर रो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब जिन शिष्यों के मन में थोड़ा सा संशय आया कि गुरु की एक लाइन से कैसे उन्होंने इनकी स्थिति का, उनको जब आ जाता है ना कि अब हम भी शिष्य हैं, तो अब हमारे गुरु किसी और को ऐसे बुला रहे हैं, ढूंढने भेज दिया, कौन है वो। देखकर जब उनकी स्थिति, तो वो समझ गए। जब ऐसी स्थिति देखी उन्होंने, क्योंकि नारद जी ने पूछा तो भगवान ने स्वयं बताई, जिसकी उच्च स्थिति है भक्ति में, वो उसके इस तरह के लक्षण है। वो एक पल में रोएगा, एक पल में हंसेगा, भगवान का स्मरण करती वो अकेले में रोने लगेगा, उसको कहना कुछ है लेकिन कुछ कहे। अब दुनिया के सामने वो इतना हंसेगा, झूमेगा, और दुनिया उसको जज नहीं कर पाएगी, और दुनिया बोलेगी ये पागल है। ये स्थिति है भगवान जिससे प्रेम करते हैं। तो अब उन शिष्यों को तब पता चला कि अच्छा हाँ सच में, तभी हमारे गुरु ने इनको बुलाया है। शरण श्री वृंदावन की लीजिए, ये कुछ पद गायन है, कुछ लाइन है। शरण श्री वृंदावन की लीजिए, जुगल बिहारी चरण कमल सो, कि हमेशा निस दिन ने लगी। शरण मतलब वृंदावन की शरण लीजिए,
ये प्रेम किसको कहते हैं? आजकल का प्रेम नहीं, ये डबल ट्रिपल, आज कुछ परसों कुछ, वैसा वृंदावन का प्रेम नहीं। आज वृंदावन से प्रेम हो गया, कल वृंदावन से नहीं है, कल हम कहीं और जा रहे हैं। अब आज वृंदावन प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने आ गए, परसों घर पे बोल दिया भाई हमें तो वृंदावन से बहुत प्रेम है, हम तो सब कुछ छोड़ छूड़ के जा रही हैं। ये वृंदावन का प्रेम नहीं है। ये वृंदावन का प्रेम वो है, क्या बोला है अभी, भगवान में एकांत में बैठ के जो भगवान के बारे में चिंतन करे, रसिकों के पद गायन करके भगवान को रिझाए, वो है वृंदावन से प्रेम। अगर ऐसे भीड़ में सब कुछ करना है, वैसा प्रेम नहीं है, वैसी शरण भी नहीं है। भौतिक दुनिया में ही रहिए, फिर तो कुछ है ही नहीं ना। कि हम तो जो ठाकुर जी के प्रेम का भी जो नाटक करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब दुनिया यही है, कई यहाँ वास कर रहे हैं, वो भी वैसा है, वो भी वैसा है। और गदाधर भट्ट जी ने इस वृंदावन को इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि सरस माधुरी जी का पद है ये, मतलब जो ये वाला है जो मैंने अभी 4 लाइनें बताई, ये सरस माधुरी जी में वृंदावन को बारे में एक्सप्लेन किया है कि सेवा कुंज के समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। सेवा कुंज जो वृंदावन में है, वहाँ दंपति मीन्स राधा कृष्ण का ध्यान कीजिए, उनमें भावना लगाइए, उस भावना को सिद्ध कीजिए और उनके नैनों में दर्शन करने की कोशिश कीजिए। फिर वही शरण श्री वृंदावन की लीजिए। ऐसे किसी की शरण मत लीजिए, स्वयं वृंदावन धाम को प्रार्थना करनी है कि हे धाम हमें शरण दीजिए, और ऐसी वाली दीजिए जो आजकल वाली है, ये मत दीजिए, ताकि रसिक जनों का संग करें, सेवा कुंज में जाएं, वहाँ पे ध्यान लगाएं, प्रिया प्रियतम को रिझाएं, उनका दर्शन करें, ना कि भीड़ में जाके फ़ोटो सेल्फीज क्लिक करें। और सबसे मेन चीज़ क्या है, शरण श्री वृंदावन की लीजिए। ले ले शीत प्रसादी, रसिकों की शीत प्रसादी क्या है? शीत प्रसादी बोलते हैं जो रसिक संतों ने जो पाया है प्रसाद, उसका जो उच्चिष्ट भी बोलते हैं, जो पत्तल में बच जाता है ना, जो थोड़ा बहुत 1-2 राइस का दाना इधर उधर लगा है, उसको बोलते हैं शीत प्रसादी, उच्चिष्ट जो होता है। तो लेकिन वृंदावन में शीत प्रसादी पाएँ, लेकिन ये किसको मिलती है, इसको मैं आपको बताती हूँ, आगे एक्सप्लेन करिए। लेकिन आप इसको ध्यान दें कि शीत प्रसादी ऐसे नहीं मिलती है। रसिक जन क्या करते हैं, अपनी पत्तल को, मतलब पानी के बाद जो पत्तल है ना, उसको पानी से डाल के पूरा पी जाते हैं। रसिक जन भी अपनी भक्ति या कुछ भी ऐसे नहीं देते हैं क्योंकि वो जानते हैं, क्वेश्चन है कि वो जानते हैं कि जो भजनानंदी है वो ऐसे नहीं कर सकता। अगर भजनानंदी यहाँ बैठा है, अगर कोई भजनानंदी हमें पता है, तो हम सोचेंगे कि हाँ इनकी मतलब शीत प्रसादी चाहे एक दाना भी मिल जाए। इसमें नारद जी की एक बहुत अच्छी कथा है, वो भी भगवान का मतलब उच्चिष्ट जो है उसको पाने के लिए रुक्मणी मास के पास गए थे, वो कुछ और कथा है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ रह, चावल का दाना वो भी पाने के लिए वहाँ रसिक जन जो भजनानंदी है वो तो नहीं छोड़ेगा इस मौके को, वो वहाँ खड़ा रहेगा कि नहीं कि ये मिल जाए संतन प्रसादी, कुछ ना कुछ मुझे एक दाना मिल जाए। वृंदावन की शीत प्रसादी असली कौन पाते हैं? बंदर। बंदरों को जो मज़े हैं वो किसी को नहीं है। और यही नेक्स्ट जन्म में व्रजवासी बनते हैं बंदर। ये व्रजवासी कोई ऐसा नहीं है। और अगर आप यहाँ के बंदरों को आप ऐसा समझते हो कि ये वृंदावन जाते हैं चश्मा छीन लेते हैं, ये साधारण बंदर नहीं है। अरे हम लोगों को नहीं मिलता है, रोज़ व्रज में वो रसिक जनों की शीत प्रसादी पाते हैं, वो तो खुद भी जाके उनकी पत्तल छीन लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। शीत प्रसादी पा के उनका ये बंदर का जो ये मिला हुआ है ना शरीर, इससे मुक्ति पाते हैं। और डायरेक्ट उनको क्या मिलता है? व्रजवास, जिसके लिए तरसते हैं। हम लोग व्रजवास कर लेते हैं, लेकिन वो रहनी सहनी वो नहीं आता है। वही पापों में लिप्त हैं, वही पैसे के पीछे मर रहे हैं, वही सब कुछ है, वही दिखावा है बस, और कुछ नहीं।
लेकिन रियल क्या है ये देखिए, जो बंदर है वृंदावन के सीत प्रसादी पाते हैं और नेक्स्ट जन्म में ब्रजवासी बन के आते हैं, चाहे वो छोटी चींटी भी क्यों नहीं हो। जो ये चींटियाँ हैं ये भी बहुत स्पेशल हैं। मैं तो एक दिन पीछे भी बोला था, सूअर भी बहुत स्पेशल है। सूअर को सब गंदा मानते हैं ना, सूअर भी धाम का स्पेशल है। चींटियाँ सब स्पेशल है, क्योंकि वो सीत प्रसादी पाते हैं, कुछ ऐसा नहीं मिलता है। अब वृंदावन से लेने आए उनको गोपाल गदाधर भट्ट जी को, तो अब वो धाम के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो सोचो धाम के लिए कैसे उनको हुआ, जब वो जीव गोस्वामी पाद उनका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए। जब वो उनको मिले गदाधर भट्ट जी को, तो उन्होंने एक ही आज्ञा की। अब वो समय था गोपाल भट्ट जी का मिलन, जिसका वर्णन मेरी ज़ुबान ज़्यादा, मतलब वो वर्ड्स ही नहीं पकड़ पा रही, मेरी आंखों के आगे वो चिंतन हो रहा है। जब जीव गोस्वामी पाद जी गोपाल भट्ट जी को, गदाधर भट्ट जी को मिले, तो वो मिलन कैसा था कि ऐसा लग रहा था, गदाधर भट्ट जी जब जा रहे थे कि मुझे स्वयं श्री जी बुला रहे हैं और श्री जी बुला रही है। अब वो आए, जब वो मिलन, उसका वर्णन नहीं कर पा रही, कोई भी नहीं कर पाएगा, रसिकन का तो कुछ वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो वो जीव गोस्वामी पाद के सामने आए, बैठे और कुछ नहीं बोल पाए, और उन्होंने क्या बोला, जीव